हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अब विशाख मास समाप्ति की ओर है और विशाख मास के अंतिम दिन यानी कि विशाख मास की पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और विशाख पूर्णिमा के दिन यमराज के निमित्त भी जल दान और दही का दान किया जाता है। इससे विष्णु भगवान की प्रीति और उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। और इस दिन विशाख मास के अंतिम दिन माँ लक्ष्मी की भी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इसीलिए अगर आप अभी तक कोई भी पूजा पाठ जब तक ना कर सके हो तो इस दिन पूजा पाठ जब तक करके भी भगवान की प्रीति प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ विशाख मास महात्म भी सुना जाता है। और विशाख पूर्णिमा के दिन विशाख मास मास के पूरे स्नान का मतलब उद्यापन भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विशाख मास महात्म का 29वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले के 28 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। व्यास जी ने पूछा कि हे महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्र सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब फिर मुनि शंख जी ने कहा कि रजोगुण, तमोगुण और सत्य गुण के भेद से ही तीन प्रकार की जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म होते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसी के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार ही कर्मों का भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में ही स्थित होते हुए ये प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को ही प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। और राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव होते हैं जो तामसिक गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभागे पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले और दूसरों की वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे एक माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को एक रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं और फिर भी सभी वृक्षों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। बगीचा लगाने वालों में किसी प्रकार का भेदभाव और निर्दयता का कोई भी दोष नहीं होता। और इसी के साथ साथ देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान माना जाता है। निमेष मतलब एक बार पलक झपकाने में लगने वाला समय, कल्प मतलब एक युग। इसी को ही प्रधानता दी गई है। कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु जी का उन्मेष होता है, अर्थात वे एक आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में ही स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है इसकी स्मृति भगवान को हमेशा ही सदा ही बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप हैं। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं से भी किसी को भी सायोजिक
मतलब परमात्मा व उसकी सृष्टि के संबंध में होने वाला सच्चा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देते हैं। किसी को सारूप्य अर्थात एक रूप होने का भाव, किसी को समाप्य मतलब निकटता और किसी को सालोक्य मतलब एक प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि जी ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि चार व्यूहों के द्वारा कर्मश, माला, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु जी ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुण्य योग माया का आश्रय लेकर व्योगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का ये सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया, जो ब्रह्म आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंतनीय व दुर्विभाव्य है। दुर्विभाव्य मतलब जिसका अनुमान कठिनता से हो सके। ऋषि शंख जी की बात सुनकर व्याध ने पूछा कि मुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऋषि शंख ने कहा, जिनसे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यही निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध ना हो, तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो चार चार प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से तीन प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगल में भागवत धर्म है और दूसरे देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। और यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोग निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थित है, जो विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भगवत विष्णु भक्त माने गए हैं। और इसे जिनका चित्त सदा ही भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर सदा ही भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहते हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भगवत कहा गया है। और उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मानी है, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वही भगवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों की सारभूत विशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दम्भ रहित होकर विशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु जी के योग्य दुर्लभ परम धाम में जाता है। और इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ महर्षि शंख मुनि के द्वारा भगवान विष्णु जी के प्रिय विशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वे 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा और उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल ही दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इतना विशाख मास का महात्म है। इसीलिए सभी को भगवान विष्णु जी की प्रीति पाने के लिए उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए और स्नान और दान का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।